भारत की भूमि पर कई शूरवीर योद्धाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु हंसते हंसते इसी भूमि में मिल गए। यह कहानी एक ऐसे वीर सपूत की है जिनके गीत आज भी गुनगुनाए जाते हैं। यह कहानी है वीर योद्धा शेरा भील की। भारत में मुगलों का आगमन 1526 में हो गया था। बाबर ने एक के बाद एक कई विजय हासिल करी। उसके पोते अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। आगे चलकर इसी वंश में औरंगजेब हुआ। जिन दिनों औरंगजेब ने मेवाड़ की भूमि को चारों तरफ से घेर रखा था, उन दिनों की बात है। सारे राज्य में सन्नाटा पसरा था। गांव उजाड़ दिए गए, कुएं पाट दिए गए, खेत जला दिए गए और सब प्रजाजन अपने पशुओं सहित अरावली की दुर्गम घाटियों में चले गए थे। लूनी नदी का कुछ स्वच्छ और मीठा जल अरावली की पहाड़ियों तक फैला था। नदी की उत्तर दिशा में विशाल पहाड़ और घना जंगल था। इसी जंगल में भील बस्तियां थी। ये भील जंगल पर निर्भर थे। इन्हीं जंगल से उनके घर चलते थे। भील बड़े निर्भय वीर थे। भीलों का अपना एक सरदार होता है जो भील ही होता है। वह बहुत ही बलशाली निडर होता है। सर्दी का समय था, रात का समय। गांव के सभी लोग आग के चारों तरफ बैठे थे। तभी एक राजपूत सिपाही ने आकर धरती पर भाला टेक कर भील सरदार का अभिवादन किया। भील सरदार ने दूत से संदेश पूछा और सभी भीलों को एकत्रित किया। राजपूत सैनिक ने कहा कि मेवाड़ के राणा को आपकी सहायता की आवश्यकता है, क्या आप साथ देंगे? इस पर सभी भील तैयार हो गए। वे रात को ही ऊंची पहाड़ी की तरफ तीर कमान, भाला, गोफन, तलवार लेकर निकल पड़े। अगले दिन दोपहर के समय जब गांव की महिलाएं व बालिकाएं लूनी नदी से पानी भर रही थी, दो बालिकाएं नदी किनारे चांदी से चमकती बालू से खेल रही थी। अकस्मात एक तीर सनसनाता आया और बालू में खेलती एक बालिका की अंतड़ियों को चीरता हुआ चला गया। यह तीर नदी के पार खड़े मुगल सिपाहियों ने चलाया था। वे 500 की संख्या में थे। महिलाएं व बालिकाओं में भगदड़ मच गई। गांव के लोग भील सरदार के साथ रात में मेवाड़ के राणा की मदद करने के लिए निकल गए थे और अब गांव में केवल महिलाएं, 3-4 किशोर बालक व एक बूढ़ा और बीमार भील बच गया था, जिसका नाम था शेरा भील। गांव में केवल शेरा भील, बच्चे व महिलाएं थी और 500 से अधिक मुगल सैनिकों ने गाँव घेर रखा था। लेकिन शेरा भील निर्भीक होकर वह अपने विशाल धनुष बाण लेकर मुगल फौज से युद्ध करने आ पहुंचा। उसने नदी के एक तट से दूसरे तट पर खड़े मुगल फौज के एक सिपाही को निशाना साध कर तीर चलाया। वह तीर वज्रपात की भांति मुगल सैनिक के कंठ में जा लगा और वह धरती पर गिर पड़ा। दो महिलाएं ढोल बजाकर युद्ध का संदेश दे रही थी। शेरा भील बाणों की वर्षा कर रहा था। 2-3 वयस्क बालक दौड़ दौड़ कर तीर चला रहे थे। स्त्रियां बाणों के ढेर शेरा के निकट रख रही थी। शेरा का एक एक बाण चीरता हुआ आर पार जा रहा था। वही मुगल सैनिक शेरा पर बाणों की बौछार कर रही थी। शेरा वहीं बड़े बड़े शिलाओं के पीछे खड़ा होकर मुगल सैनिकों के तीरों से बच रहा था। शेरा ने देखा कि मुगल सैनिकों को रोकना कठिन है। 2-4 सिपाही गांव में आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। शेरा भील ने महिलाओं और बच्चों को एक तरफ किया। एक लड़की पहाड़ों की तरफ दौड़ी जा रही थी। एक तीर शेरा की भुजा में आ लगा। उसने तीर खींचकर फेंक दिया। गांव धू धू कर जलने लगा। शेरा कौशल से बाण मारे जा रहा था। उसकी वीरता, साहस और धीरज आश्चर्यचकित करने वाला था। वह बालिका जो पहाड़ों की तरफ दौड़ी जा रही थी, वह एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ी और उसने लाल रंग का कपड़ा लाठी से ऊंचा किया। कुछ ही क्षणों में भीलगण धनुष बाण तलवार लिए गांव की तरफ दौड़े। गांव में आकर देखा तो घर धू धू कर जल रहे थे। भील सरदार ने हाथ ऊंचा करके बाण की तरफ चित्कार किया। चारों तरफ भीलवीर बिखर गए। बाणों की वर्षा होने लगी। मुगल सैन्य में आर्तनाद मच गया। उनके पैर उखड़ गए। सैकड़ों घोड़े पानी में समा गए। रक्त से नदी लाल हो गई। युद्धम भील विजय हुए। युद्ध के बाद सरदार ने शेरा की तलाश की। वह सैकड़ों तीरों से छिदा हुआ एक झोंपड़ी की आड़ में निर्जीव था। वह अपनी भूमि और लोगों को बचाते बचाते अमर शहीद हो गया। आज भी उस वीर वृद्ध शेरा भील के गीत गांव की महिलाएं गाती हैं। सलाम ऐसे जिन्होंने वृद्ध और बीमार होते हुए भी युद्ध किया, वह भी 500 से अधिक सैनिकों के साथ।